आजकल क्लिनिकल प्रैक्टिस में लो एएमएच के कई केसेस सामने आते हैं और जब उनमें आईवीएफ करना पड़ता है तो सबसे पहला सवाल पेशेंट्स का यही होता है कि क्या लो एएमएच में आईवीएफ सफल होगा, क्या वो प्रिकॉशंस हैं, क्या वो प्री मेडिकेशंस हैं जो लो एएमएच वाले पेशेंट्स को हमें देने चाहिए जिससे आईवीएफ सफल हो जाए, क्या लो एएमएच वाले पेशेंट्स कंसीव होने के बाद प्रेगनेंसी बराबर चलती है, किन केसेस में हमें डोनर एग आईवीएफ लेना चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर आपको लो एएमएच और आईवीएफ इस विषय पर कुछ जानकारी दूंगी। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो एएमएच है वो हमें क्या बताता है। एएमएच हमें सिर्फ ये बताता है कि एग्स कितने बचे हुए हैं। ये एक ओवेरियन रिजर्व का मार्कर है। ओवेरियन रिजर्व यानी क्वांटिटी कितनी एग्स की है, उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो डिसाइड करता है कि प्रेगनेंसी होगी कि नहीं, और वो है एग क्वालिटी। एग क्वालिटी का सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट मार्कर होता है वो होता है महिला की एज। यानी कि यदि किसी महिला का एएमएच थोड़ा कम है परंतु उसकी एज भी कम है तो ऐसी स्थिति में जो एग्स हैं उनकी इम्प्लांटेशन की कैपेसिटी अच्छी होगी, ऐसे पेशेंट में प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे होंगे। परंतु यदि किसी महिला का एएमएच कम है और उसकी एज भी ज़्यादा है, एज 37-38 के ऊपर है, ऐसी स्थिति में आईवीएफ की सफलता जो है उसके प्रतिशत डेफिनेटली कम होता है। जब भी किसी महिला का एएमएच कम होता है तो कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। हम जानते हैं कि आईवीएफ में एक से ज़्यादा एग्स को डेवलप किया जाता है और स्टडीज़ ये प्रूव करती हैं कि आईवीएफ में क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट जब 15-20 एग्स मिलते हैं तब सबसे ज़्यादा रहता है। उसका कारण यही है कि जितने ज़्यादा एग्स मिलेंगे उतने ज़्यादा एम्ब्रियोज फॉर्म होते हैं, उतनी ज़्यादा बार हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यदि किसी महिला के 15-20 एग्स हमें मिलते हैं तो ऐसे केस में 10 से 12 एम्ब्रियोज क्रिएट होते हैं। 10 से 12 जब एम्ब्रियोज रहेंगे तो हम उसमें से ज़्यादा चॉइस रहती है कि हम कौन से एम्ब्रियो सिलेक्ट करें। हम ऐसे पेशेंट्स में ब्लास्टोसिस स्टेज तक भी एम्ब्रियो को ले जाके और ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसमें भी प्रेगनेंसी रेट बढ़ता है। अब जब एएमएच का लेवल कम है, मान लीजिए किसी का एएमएच का लेवल 1 to 1.5 है, ऐसी स्थिति में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन्हें हमें इंजेक्शंस का डोज ज़्यादा देना पड़ेगा। इंजेक्शंस का डोज और साथ साथ इंजेक्शंस की गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में जो गोनाडोट्रोफिन्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो पेशेंट्स को चाहिए कि वो गोनाडोट्रोफिन्स में पैसे बचाने की कोशिश नहीं करें। अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाला गोनाडोट्रोफिन एक रीजनेबली अच्छे डोज में उन्हें लगाना चाहिए, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब एएमएच कम होता है तो स्टैटिस्टिकली हमारे एग्स बनने के चांसेस कम होते हैं, परंतु हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रिजर्व और रिस्पॉन्स ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ओवेरियन रिजर्व यानी कि कितने फॉलिकल्स बचे हुए हैं, और ओवेरियन रिस्पॉन्स यानी जब हम इंजेक्शंस लगाते हैं तो इसमें से कितने फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट का ओवेरियन रिजर्व कम है परंतु जब हम इंजेक्शंस लगाते हैं तो रिस्पॉन्स अच्छा आता है, फॉलिकल्स अच्छे मिलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ओवेरियन रिजर्व तो अच्छा है परंतु जब इंजेक्शंस लगाते हैं तो फॉलिकल्स डेवलप नहीं होते। इसीलिए यदि आपका एएमएच लो है तो ऐसा मत सोचिए कि आपके अच्छे फॉलिकल्स या एम्ब्रियोज नहीं बन सकते। डेफिनेटली स्टैटिस्टिकली जो एग्स का नंबर होगा वो हमारा थोड़ा सा कम हो सकता है, परंतु इन एग्स की जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है, जो इम्प्लांटेशन कैपेसिटी है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ एएमएच पे निर्भर नहीं करती, वो आपकी एज और बहुत सारे दूसरे पैरामीटर्स पे भी डिपेंड करती है। अब जब आईवीएफ हो गया है और एम्ब्रियोज का ट्रांसफ़र हो गया है, उसके बाद एएमएच का प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी कि नहीं इस पर कोई असर नहीं है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि एएमएच यदि कम है तो एग्स की गुणवत्ता भी कम होगी और ऐसे स्थिति में अबॉर्शन हो जाएगा। तो जो लिटरेचर है वो इस बात में बिल्कुल क्लियर है कि लो एएमएच में मिसकैरेज के चांसेस नहीं बढ़ते हैं। मिसकैरेज का सीधा सीधा संबंध महिला की आयु के साथ है। यदि महिला की एज ज़्यादा है तो स्टैटिस्टिकली उसका मिसकैरेज होने का चांसेस ज़्यादा होंगे। लो एएमएच से मिसकैरेज का डायरेक्टली संबंध अभी तक जो स्टडीज़ हैं उनमें नहीं पाया गया है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि आपका एएमएच कम है, आपको डॉक्टर्स ने आपके लिए प्रोटोकॉल सही चुना है, इंजेक्शंस का डोज प्रॉपर लगा है, फॉलिकल्स अच्छे बने हैं और एम्ब्रियोज अच्छे बने हैं, तो लिटरेचर ये बताता है कि ऐसे केसेस में आपका प्रेगनेंसी का चांस एएमएच कम होने के कारण कम नहीं होगा। इसीलिए यदि एएमएच कम भी है
तो आप बिल्कुल निसंकोच आईवीएफ के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखिए कि आप आईवीएफ के लिए जाने में देरी मत करिए। जितना आईवीएफ में जाने में आप देर करेंगे उतनी आपकी एज बढ़ेगी और समय के साथ एएमएच घटेगा ही। एएमएच समय के साथ बढ़ नहीं सकता या सेम नहीं रह सकता। आशा करती हूँ कि एएमएच और आईवीएफ के बारे में ये जानकारी जो है ये आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।